हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्य समाज और उनके संस्थापक दयानंद सरस्वती के बारे में, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम विरजानंद दंडिश था और इनका दर्शन था कि वेदों की ओर चलो, और इन्हें आधुनिक भारतीय दर्शन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनका का पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी था, माता का नाम यशोदाबाई, और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी थे। इनका नारा भी यही रहा था, वेदों की ओर लौटो, और एक अन्य नारा था स्वराज्य। इनकी रचना में प्रमुख रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया और इस आंदोलन में उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रयास किया गया था जो किन्हीं कारणों से हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए थे। इस आंदोलन के माध्यम से हजारों हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्य समाज के सिद्धांत, या आर्य समाज के 10 नियम भी कह सकते हैं, जिसमें पहला नियम था सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जानने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सब सत्य विधाओं का पुस्तक है। वेदों को पढ़ना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य को छोड़ने में सर्वदा तैयार रहना चाहिए। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। इस प्रकार आर्य समाज के यह 10 नियम थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज का योगदान किस किस क्षेत्र में रहा था, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आज विदेशों तथा योग जगत में नमस्ते शब्द का प्रयोग बहुत साधारण बात है, आर्य समाजियों ने एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए यह तरीका प्रचलित किया था, जिसे नमस्ते कहा जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। आर्य समाजियों ने विदेशों में जाकर हिंदुओं में हिंदी भाषा एवं स्वातंत्र्य चेतना का प्रसार किया। इसके अलावा एक अंग्रेज था जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। उसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में लिखा था कि सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामीनंद दयानंद सरस्वती की रचना है, यह रचना ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाली है, और दयानंद सरस्वती को भारतीय सांस्कृतिक का जन्मदाता बताया था वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार। दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन किया और खंडन करते हुए इनका विरोध किया, और इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती सन्यासी योद्धा कहलाए। उन्होंने जाति का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण निर्धारण की बात की, और इसीलिए वे दलितों द्वार के पक्षधर रहे थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा का निषेध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत माना। वे त्रैतवाद के समर्थक थे। उनके दार्शनिक विचार वेदानुकूल थे। उन्होंने यह माना कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तथा फल भोगने में परतंत्र है। उन्होंने सभी धर्म अनुयायियों को एक मंच पर लाकर एकता स्थापित करने का प्रयास किया। वे योगी थे
तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर रहे थे। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रांति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। वे प्रचंड राष्ट्रवादी तथा राजनीतिक आदर्शवादी भी रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के धर्म सुधार, यानी धर्म के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सरस्वती जी को संस्कृत भाषा का अगाध ज्ञान था। वे संस्कृत में धारा प्रभाव बोलते थे। वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई तथा मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन व मंथन किया। स्वामी जी प्रचलित धर्मों में व्याप्त बुराइयों का कड़ा विरोध करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों व पाखंडों का खंडन किया था। वे सत्य के पक्षधर थे। वे समाज सुधारक थे और इसी कारण एक बार स्वामी जी दिल्ली आए। वहाँ उन्होंने सत्य अनुसंधान के लिए ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु 2 दिन के विचार विमर्श के बाद भी लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। दिल्ली, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ भी था, इंद्रप्रस्थ से स्वामी जी पंजाब गए। पंजाब में उनके प्रति बहुत उत्साह जागृत हुआ और सारे प्रांत में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी और इसी कारण पंजाब आर्य समाज का मुख्य केंद्र बन गया। और इस प्रकार स्वामी जी ने अपने योगदान देते हुए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। धर्म हो, समाज हो, शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो, सामाजिक कुरीतियाँ हो, और इसी कारण स्वामी जी की हत्या के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह षड्यंत्र अंग्रेजों की एक नीति थी। इसी कारण एक वैश्या ने इतना बड़ा कदम उठाया। और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं वैश्या के साथ साथ एक चिकित्सक का भी उनकी हत्या में बड़ा योगदान रहा था, जिस कारण स्वामी जी की मृत्यु हुई। स्वामी जी की हत्या उन दिनों हुई जब वे जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर आए हुए थे और वहाँ उनके नित्य प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहाँ उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महलों में आए। वहाँ पर उन्होंने नन्नी नामक एक वैश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप देखा और महाराज जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव भी देखा। उन्होंने महाराज को समझाया तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्नी से अपना संबंध तोड़ लिया। इसी कारण नन्नी जो एक वैश्या थी उसका स्वामी जी के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। तो नन्नी ने स्वामी जी के एक रसोइये कलिया, या जिसका नाम था जगन्नाथ, को अपनी ओर मिलाया और उनके दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर उन्हें पिलवा दिया, जिसके कारण स्वामी जी की मृत्यु हो गई। अजमेर में दिवाली की दिन संध्या में स्वामी जी की देहांत हुई। स्वामी जी के अंतिम शब्द रहे थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की और आपकी इच्छा पूर्ण हुई। और इस प्रकार एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।